हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ठीक ही होंगे। आज की इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 लेके आया हूं। पहले का वीडियो इंट्रोडक्शन क्लास आपने नहीं देखा है तो वो जाके पहले आप देख लीजिएगा, फिर इसको देखिएगा, ठीक है। तो तब आपको जो है ज्यादा समझ में आएगी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन एक को पढ़ते हैं। एक में दिया हुआ है कि जांच के नियमों का उपयोग करते हुए पता कीजिए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्याएं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से और 11 से विभाज्य है। सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, ठीक है। ये हमें कुछ संख्याएं दी हुई है, ठीक है। कुछ संख्या यहाँ पे दी हुई है और इन सब से करे विभाज्य करना, यानी देखना है कि किन किन संख्या से जो है, अगर होगा तो हाँ लिखना है, नहीं होगा तो नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे जो है इस संख्या को जो है पहले जो है लिखा हुआ है 2 से, इसको पढ़ लेना। 2 से विभाज्य है। पहले 2 से इसको पढ़ लेना उसके साथ, ठीक है। विभाज्य है यानी 2 से देखना विभाज्य है कि नहीं। तो हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बता रखा है कि उसके इकाई के स्थान पे जो है 2, 4, 6, 8 मिल जाए और 0 मिल जाए तो उसको जो है 2 से विभाज्य कहेंगे। तो देखिए ये जो है 4 जो है 2 के पहाड़ा में 2 से अगर भाग करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हाँ 6 भी देखिए तो इकाई का स्थान से देखना है, ठीक है। 6 भी जो है 2 से हो जाएगा, इसका भी क्या लिखेंगे, हाँ। यहाँ भी 6 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो हाँ। यहाँ देखिए 4 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो हाँ। यहाँ देखिए तो 8, यहाँ भी क्या हो जाएगा, तो हाँ। यहाँ देखिए 3 है तो 2, 4, 6, 8 और 0, तो इन सब में से कोई संख्या मिल नहीं रही है तो इसको हम क्या लिखेंगे, तो नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए तो 4 है तो ये क्या हो जाएगा, तो हाँ। यहाँ देखिए 5 है तो ये क्या होगा, तो ये नहीं। यहाँ देखिए 0 है तो ये क्या होगा, ये जो है हमारा हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 3 वाला देखते हैं। 3 देखिए 3 का जो हमने लिखा था, कोई संख्या जो है 3 से तब विभाज्य होगा जब उसका योगफल, संख्या का योगफल जो है 3 के पहाड़ा से मिलेगा, ठीक है। इनका योगफल जो है 3 के पहाड़ा से मिलेगा तो तभी वह जो है विभाज्य होगा, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं। देखिए तो यहाँ लिखा हुआ है, इन सब को जोड़ते हैं, ठीक। जोड़ने के बाद बताएंगे या हाँ होगा या नहीं होगा। तो जोड़ेंगे 1 और 2 जो है 3 हो जाएगा। 3 4 कितना, तो 7, 4 3 7, तो 7 देखिए तो 3 के पहाड़ा में कहीं नहीं है तो 7 क्या होगा, तो हम इसको जो है नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8 और 2 10, 16, 16 नहीं है 3 के पहाड़ा में, 15 है तो ये भी क्या हो जाएगा, तो नहीं। देखिए तो इसको जोड़ते 5 4 9, 9 6 15, 15 जो है तो इसको क्या लिखेंगे, तो हाँ, ठीक है। अब इन सब को जोड़ते हैं तो 1 और 5 6, 6 और 8 कितना, 6 8 14, 14 4 20, 4 24, 24 भी देखिए तो 3 के पहाड़ा में है, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा। तो अब इधर आते हैं, यहाँ पे 4 और 2 6, 6 और 8 कितना, 6 8 जो है 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 8 28, तो 28 नहीं है 27 है, ठीक है। 27 3 के पहाड़ा में है तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, तो नहीं। 3 3 6, 3 9, 3 12, 3 15, 3 18, तो 18 जो है 3 के पहाड़ा में मिलता है तो ये क्या होगा, हाँ। तो इनको जब जोड़ेंगे 4 2 6, 6 9 कितना, तो 15, 15 15 7 22, 1 23, 23 4 कितना 27, तो 9 के पहाड़ा में 27 है तो ये क्या लिख देंगे, तो यहाँ हाँ लिख देंगे, ठीक है। इनको जोड़ते हैं तो 5 4 9, 9 6 15, 15 15 और 8 कितना हो जाएगा, तो 23, 23 5 जो है 28 हो जाएगा तो ये भी क्या होगा, तो नहीं होगा। चलिए इसको जोड़ते हैं 5 4 9, 9 6 15 और 0 0 जोड़ेंगे तो 15 ही ना होगा। तो 15 जो है 3 के पहाड़ा में है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे, ठीक है। चलिए 4 का देखते हैं। 4 देखिए तो कब होगा, 4 जो है कोई भी संख्या 4 के पहाड़ा से कब विभाज्य होगा। तो हमने लिखा था कि संख्या का इकाई और दहाई जो है इन दोनों को लेके देखेंगे कि 4 से भाग हो रहा है नहीं। ये दोनों अगर 4 से भाग खा जाएगा तो वह संख्या जो है 4 से विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो देखते हैं। तो देखिए तो इकाई और दहाई तो 24 दोनों मिला के करेंगे तो 24 जो है 4 के पहाड़ा में है तो इसका क्या लिखेंगे आंसर, तो हाँ लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब इकाई और दहाई तो यहाँ 86 आ रहा है तो ये जो है 4 से विभाज्य नहीं है तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो नहीं, ठीक है। चलिए और
इसके आगे जो है 46 आ रहा है, तो 4 के पहाड़ा में देखिए तो ये भी नहीं है, ठीक है, इकाई और दहाई करने के बाद ये भी नहीं है, तो इसका भी क्या लिखेंगे, तो नहीं, विभाज्य नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए तो 6 और 4 है, तो 16 को 4 बार पढ़ेंगे, 16 चक्के कितना होता है, तो 64, इकाई और दहाई को जोड़ने के दोनों एक साथ भाग देना, ठीक है, इन दोनों को 64 हो रहा है, तो 64 जो है 4 के पहाड़ा में है, तो इसका क्या लिखेंगे, हाँ। यहाँ देखिए तो 28 हो रहा है, तो 28 भी जो है तो इसका भी क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे। यहाँ देखिए 33 है, 33 जो है 4 के पहाड़ा में भाग भी देने पे नहीं है, तो नहीं लिखेंगे। फिर यहाँ देखिए तो 14 है, 14 भी 4 में नहीं है, तो इसका भी आंसर नहीं। फिर 85 है, 85 भी 4 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसका भी क्या लिखेंगे, तो आंसर। तो इसके स्थान पे देखिए तो क्या है, डबल जीरो दिया हुआ है, तो ये भी क्या लिख देंगे, ये भी जो है हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 5 से विभाज्य कब होगा। तो इसके जो है इकाई के स्थान पे जो है 0 नहीं तो 5 होना चाहिए। जिसके इकाई के स्थान पर 0 और 5 होगा वह जो है विभाज्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो देखिए इसके इकाई स्थान पे क्या है, तो 4, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, नहीं। इसके इकाई के स्थान पर 6, तो 5 के पहाड़ा में ये भी नहीं है, यहाँ भी 6 है, ये भी नहीं है। यहाँ देखिए तो 4 है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ देखिए 8, तो इसको भी क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ देखिए तो 3 है, ये भी जो है 5 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसको भी नहीं। फिर यहाँ पे देखिए 4 है, तो ये भी नहीं है, तो नहीं। 5 है, 5 क्या बोले थे, इकाई के स्थान पे 0 नहीं तो 5 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, तो हाँ। यहाँ देखिए तो इसके इकाई के स्थान पे 0 है, तो ये भी क्या होगा, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 6 जो है, 6 की संख्या से जो है कब विभाज्य होगा, ठीक है। 6 से जो है कोई संख्या कब विभाज्य होगा, ठीक है। तो हमने लिखा है कि 6 का गुणनखंडन कितना होता है, 2 और 3, ठीक है। तो देखेंगे जब कोई संख्या जो है 2 से और 3 से विभाज्य होगा तो वह जो है 6 से विभाज्य होगा। तो देखिए तो ये संख्या जो है 2 से हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, ये जो है नहीं होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 से हो रहा है और 6 से नहीं हो रहा है, तो ये भी क्या होगा, तो नहीं होगा। यहाँ देखिए तो 2 से और 6 से हो रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ भी देखिए 2 और 6 से हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ। यहाँ देखिए 2 से हो रहा है लेकिन 6 से नहीं हो रहा है, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ देखिए 2 से नहीं हो रहा है और 3 से हो रहा है, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, तो नहीं। दोनों संख्या से होना चाहिए, देखिए यहाँ 2 से भी हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे हाँ। यहाँ देखिए तो 2 से भी नहीं हो रहा है और 3 से भी नहीं, तो ये तो और नहीं होगा। ये देखिए 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, तो ये क्या होगा, तो हाँ होगा। तो देखिए तो यहाँ 8 से विभाज्य कराए होगा कि नहीं, तो 8 से विभाज्य हमने कब लिखा है, तो इसके इकाई के स्थान पे जो है इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पे जो है 0 हो या नहीं तो 8 हो, ठीक है। तो वह संख्या जो है किससे, 8 से विभाज्य होगा। तो देखिए तो इसके इकाई के स्थान या सैकड़ा कहीं पे भी 0 नहीं है या नहीं 8 है, तो ये क्या होगा, तो इसका आंसर जो है हम नहीं लिख देंगे। इसमें देखिए तो इसके इकाई पे स्थान पे ना ही 8 है, ना ही इकाई, दहाई, सैकड़ा पे कहीं 0 है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जो है नहीं हो जाएगा। यहाँ भी देखिए तो वही हाल है, ये भी क्या होगा, तो नहीं होगा। यहाँ भी देखिए तो ये भी जो है नहीं होगा। यहाँ देखिए तो है इसके इकाई के स्थान पे तो 8 है, तो इसको क्या लिखेंगे, हाँ। यहाँ भी देखिए नहीं है, तो इसको भी जो है हम क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ भी देखिए तो नहीं है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ भी देखिए नहीं है, इसको भी क्या लिखेंगे, तो नहीं। यहाँ देखिए तो इसके इकाई, दहाई के स्थान पे जो है 0 है, तो ये क्या होगा, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे 9 से विभाज्य संख्या, 9 से कोई संख्या विभाज्य कैसे होगा। तो जब इन सब संख्या का योग जो है, 9 से मिलेगा तभी, ठीक है। तो इन सब संख्या को जोड़ के फिर देखेंगे 9 के पहाड़ा में मिलता है कि नहीं। 4 और 2 6 1 7, तो 9 के पहाड़ा में 7 तो है नहीं, ये क्या होगा, तो नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब को जोड़ेंगे तो 8 2 10 6 16, 16 भी 9 के पहाड़ा में नहीं है, इसका भी आंसर नहीं। तो देखिए तो इन सबको जोड़ेंगे 9 9 6 15, तो 15 भी नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी नहीं लिख देंगे। 5 1 6 6 4 14, 14 और 6 जो है 14, 6 जो है 20, 4 24, 24 भी देखिए तो 9 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, तो नहीं हो जाएगा। तो इनको जोड़ते हैं तो 4 2 6 6 8 14, 14 4
18 2 20 8 28। 9 के पहाड़ा में देखिए तो 28 भी नहीं है, तो ये भी जो है क्या होगा, नहीं हो जाएगा। 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 3 18, तो 18 देखिए तो 9 के पहाड़ा में है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब इन सब को जोड़ते हैं। इन सबको 4 2 6, 6 9 15, 15 7 कितना, तो 22, 1 23, 23 अब 4 कितना, 23 4 जो है 27 हो रहा है, तो 9 के पहाड़ा में 27 है, तो इसका भी आंसर क्या लिखेंगे, तो हाँ। चलिए इनको जोड़ते थे, 5 4 9, 9 6 15, 15 8 जो है 23, 23 5 जो है 38, तो 38 जो है 9 के पहाड़ा में नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो नहीं। चलिए अब इसमें देखते तो 5 4 9, 9 6 15, तो ये 15 भी जो है नहीं है, इसका भी आंसर क्या होगा, तो नहीं में होगा। ठीक है, चलिए 10 जो है किस आधार पे जो हम कहेंगे कि 10 जो है कोई संख्या से विभाज्य है, तो इसके बारे में हमने लिखा था कि इसके इकाई के स्थान पे जो है शून्य होना चाहिए। ठीक है, इसके इकाई के स्थान पे अगर शून्य है तो वह संख्या जो है 10 से विभाज्य होगा। तो हम पहले देख लेते, देखिए तो इसके इकाई के स्थान पे भी शून्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ भी देखिए इसके इकाई के स्थान पे भी शून्य नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसके स्थान पे भी नहीं है, तो नहीं होगा। इसके स्थान पे भी, इकाई के स्थान पे भी नहीं है, तो नहीं। इसके भी इकाई के स्थान पे नहीं है, इसके इकाई के स्थान पे भी नहीं है, इसके भी देखिए तो इसके भी इकाई के स्थान पे नहीं है, इसके भी इकाई के स्थान पे नहीं है, शून्य। देखिए तो यहाँ पे इसके इकाई के स्थान पे जो है शून्य है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ जो है हम हाँ लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब लास्ट जो बच रहा है 11 वाला, 11 में देखिए कह रहा है कब यह जो है 11 से विभाज्य होगा, तो कह रहा है कि कोई संख्या दाएं से देखेंगे। ठीक है, दाएं से, इधर जो है, इधर से जो है दायां पड़ता है। ठीक है, इधर से इधर बढ़ेंगे तो दायां का, दाएं से जो है हम सम संख्या स्थान पे जो है सम संख्या आना चाहिए। ठीक है, सम संख्या का स्थान, और दाएं से जो है विषम संख्या का स्थान। तो देखिए तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका दाएं से विषम संख्या क्या होगा, तो दाएं से जो है विषम संख्या यहाँ जो है 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ठीक है, विषम 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5, ये 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो शून्य नहीं आ रहा है, तो इसका भी आंसर, इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो इसका आंसर जो है हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे जो है दाएं से विषम स्थान, तो देखिए तो ये 1 नंबर, ये जो है 3 नंबर पे आ रहा है, 1 2 और 3, ये 3 पे, तो 8 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, और 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना, तो शून्य हो रहा है, तो ये क्या होगा, तो हाँ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 1 और 3 तो विषम स्थान से जोड़ रहे हैं। ठीक है, 6 5 कितना, 6 5 11, 11 में से 4 घटाएंगे। ठीक है, तो शून्य नहीं आएगा, तो इसका भी क्या लिखेंगे आंसर, तो नहीं लिख देंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे देखिए तो 1, ये 3, ये 5। ठीक है, इन सबको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद और इन सबको जोड़ के घटाना है, तो देखिए तो 8 4 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना, तो 13 हो जाएगा। 6 और 5 जोड़ेंगे तो 11, ये भी जो है नहीं मिल रहा है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी जो है शून्य नहीं हो रहा है, तो इसका भी आंसर शून्य नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए तो 1, ये जो है 3 और ये जो है 5। ठीक है, इन संख्या को जोड़ते हैं। ठीक है, सम के स्थान पे, तो देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, तो 8 8 और 4 कितना, तो 12, 12 2 12 2 14 हो जाता है। ठीक है, तो 14 हो जाता है, तो इसका जो है सम स्थान जोड़ेंगे, 2 और 8, 2 8 कितना, तो 10, और ये जो है 4 14। ठीक है, तो देखिए 14 में से जब 14 घटाएंगे तो कितना होगा, तो 0, आंसर क्या होगा, तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1 2 3, 3 6 3 9, फिर इसके 3 6 3 9, तो इसका भी आंसर क्या होगा, इसका भी आंसर जो है हम हाँ ही लिखेंगे। ठीक है, इसका भी आंसर हम हाँ लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो ये हो गया पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, तो 4 7 4 11, 11 2 कितना, 11 2 जो है 13 हो जाएगा। ठीक है, 11 2 13, और इसको देखते हैं 1 और 9 कितना, तो 10, 10 4 14। ठीक है, 14 हो रहा है और यहाँ 13 था, तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बच ही रहा है, तो ये जो है इसके इकाई के स्थान पे 0 नहीं आ रहा, तो ये क्या होगा, तो नहीं हो जाएगा। चलिए 1 3 1 3, ये जो है 5 के स्थान पे हो जाएगी। ठीक है, तो जोड़ते हैं, तो 5 6 5 11, 11 5, 11 5 जो है 16 हो जाएगा। अब इनको देखते हैं,
8 और 4 कितना, तो 12, 12 16 में से 12 घटाएंगे तो यहाँ जो है शून्य नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, तो नहीं। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो इसके देखिए ये 1, ये 3, ये 5, इन सबको जोड़ते हैं तो 0 और 6 कितना, 0 और 6 6, 6 और 4 तो 10 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। और 10 में से जो है हम 5 को घटाएंगे तो ये भी जो है 10 के पहाड़, ये भी जो है इसका भी शून्य नहीं होगा, तो इसका भी आंसर हम क्या लिखेंगे, तो शून्य, ठीक है। आज का क्लास जो हम यहीं पे एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता लग जाए। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।